बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटे आपका नेक्स्ट जो फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। याद रहे पेपर में एक्सरसाइज से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इंटरनल भी आएंगे। अब बच्चों के जहन में होता है कि शायद इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस मुश्किल आएंगे, हमें नहीं आते होंगे। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही आसान आएंगे। जो आप देख रहे हैं ना बॉक्स में डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, यही आपके पास इंटरनल क्वेश्चंस हैं। कोई मुश्किल पेपर नहीं आना, पेपर बहुत ज्यादा आसान आएगा, सिर्फ आप तैयारी करें। इंशाल्लाह हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे। ऑलरेडी मैं गेस आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसमें मैंने चैप्टर के एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज के, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। वो चीजें आप तैयार कर लें, सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा और हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे। हाँ, जो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बड़े ही आसान क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ आप तैयारी करें, बस हिम्मत नहीं हारनी बेटे, लगे रहे, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो चैप्टर वाइज मैं आपको इंटरनल क्वेश्चंस बता रहा हूं। मैंने सारे बोर्ड्स के पास पेपर्स भी देखे हैं। हर एक बोर्ड, जो आपका मर्जी बोर्ड है ना, आप सिर्फ यही मेरे बताए हुए क्वेश्चंस तैयार करें, न्यूमेरिकल, लॉन्ग, शॉर्ट, एमसीक्यूज, इंटरनल। गारंटी मुझसे ले लें कि आपका पेपर भी पूरा सॉल्व हो जाएगा और आपके 60/60 मार्क्स भी आएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर फटाफट ना लिखते जाएं या फिर अपनी बुक के ऊपर जल्दी से मार्क करते जाएं कि भी ये क्वेश्चन कहां पे है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होंगे, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में, ये फिर से कह रहा हूं। अब देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो चैप्टर है, आएंगे तो एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या फिर एक अद कंसेप्चुअल आएगा, जो मैंने कंसेप्चुअल बताए हैं आपको बुक के अंदर मार्क करवा दिए हैं। ठीक है, वो वीडियो लाजमी देख लें जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। अगर नहीं आएंगे तो फिर इंटरनल आएंगे, और इंटरनल आएंगे तो फिर इन्हीं में से आएंगे जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो गौर से देखते जाए बेटे। व्हाट इज मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? अब ये सिंपल आपके पास इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में है, यहाँ पे सिंपल है। प्रूव द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वाला रिलेशन आपने प्रूव करना है, सिंपल। डिफाइन एम्पलीट्यूड। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इंटरनल। इंटरनल से मुराद ये है, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होंगे। व्हाट इज मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका ग्राफ भी बनाना है लाजमी, ठीक है ना। उसके बाद डिफाइन वाइब्रेशन, ग्राफ भाई ये होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ठीक है ना। ये वाला और अनडैम्प्ड का जाहिर सी बात है वो बराबर ही रहता है। अनडैम्प्ड का ये इधर से स्टार्ट कर लें ऐसे, ये अनडैम्प्ड का है, और डैम्प्ड का जो है ना वो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर ये ऐसे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, होते 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 यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अच्छा जी, डिफाइन वाइब्रेशन, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, डिफाइन रिपल टैंक, व्हाट इज वेव। उसके बाद डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू द वैक्यूम दैट इज इन एम्प्टी स्पेस। अब ये साइड इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन है। राइट द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे गलती करके आ जाते हैं। याद रखिएगा, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है 2 पाई अंडर रूट L/G, और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M/K। ठीक है ना, ये आपसे पूछेंगे। ये है इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, कोई है मुश्किल नहीं, सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बस फिर यही परेशानी टेंशन आपकी दूर करनी थी, तो ये आपने तैयार कर लेना है। तो ये काम लाजमी कर लें भी जवानों, ये सारी मेहनत आपके लिए करते हैं, क्योंकि हमने तो बेटे पेपर से नहीं देने ना, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप बदले में आपका हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक करा करें सबसे पहले, और फिर चैनल को चेक करें कि सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। नहीं किया हुआ तो जरूर बेटे सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, अब आ जाए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास साउंड वाला। ठीक है, सेकंड चैप्टर। तो इसमें देखें चैप्टर नंबर 11, साउंड। इसमें आप व्हाट इज मीन बाय क्वालिटी ऑफ साउंड, राइट द इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्कूल बेल। ये इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार आ भी चुके और आपके पेपर में भी आएंगे इंटरनल, तो इन्हीं में से आएंगे, नहीं तो फिर सारा पेपर एक्सरसाइज से आएगा। यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अपना न्यूमेरिकल बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देख ले आप, डिफाइन इंटेंसिटी, अल्ट्रासाउंड, इको और डिफाइन साउंड वेव्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 के। बस यही आप तैयार कर ले, उसके बाद आपकी सारी टेंशन परेशानी खत्म, दूर, बिना टेंशन के जाए पेपर देने, इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, हमारे पास है जी नेक्स्ट चैप्टर 12, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
तो इसके जो इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आप याद रखें, स्नेल्स लॉ को डिफाइन करना होगा, ठीक है, साइन आई ओवर साइन आवर वाला। अच्छा जी, एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंड स्कोप, और व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म, डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें डायग्राम भी बनानी है, याद रखिएगा, इसमें डायग्राम भी बनानी होगी। उसके बाद डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद नियर एंड फार पॉइंट, और फिर व्हाट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। छोटी छोटी डेफिनेशन दें। डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल एंड रियल इमेज, राइट मिरर फार्मूला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। लो जी, ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन है बॉक्स वाली, वही तैयार करें, बाकी इंशाल्लाह पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें व्हाट इज लाइटनिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिजली का चमकना गिरना, जब बारिश होती है तो उससे पहले बिजली चमक रही होती है, धाड़ रही होती है, गड़क रही होती है, वही वही लाइटनिंग, उसी को कहते हैं लाइटनिंग फ्लैश। लिखना चाहें तो आगे ये वर्ड भी पूरा लिख सकते हैं। ये ना हो कि ना आप अपने घर की लाइट को एक्सप्लेन करके आ जाए, ठीक है ना, ये लाइटनिंग फ्लैश की बात कर रहे हैं। डिफाइन द इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज अ फिक्स्ड कैपेसिटर। उसके बाद आगे देखें जी, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरह से टू यूजेस आपने कैपेसिटर्स के लिखने होंगे, व्हाट इज द सेफ हैंडलिंग, और फिर व्हाट इज मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, इनको नोट कर लिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड बैटरी, डिफाइन ओहम, डिफाइन किलोवाट आवर, डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और उसके बाद फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज। बस ये आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर। तो इसमें जो आपके पास है स्टेट आइडियल ट्रांसफार्मर, बार बार पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है, इसको लाजमी तैयार करेंगे। डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डिस्क्राइब द राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग वाला वो आप लाजमी यहाँ पे यूज करेंगे। 2 वाला भी आना चाहिए, 3 वाला भी आपको आना चाहिए। स्टेट लेंथ लॉ, और उसके बाद बेटे आपके पास नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट आ गया जी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। उसके बाद डीसी मोटर और जनरेटर, इन दोनों के दरमियान फर्क बताना है, यानी कि डीसी मोटर को भी डिफाइन करें और जनरेटर को भी, इन दोनों में फर्क क्या है, यह आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद है राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट ये बुक में दी गई है। म्यूचुअल इंडक्शन को शॉर्टकट आपने एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन को जब भी बेटे आपने डिफाइन करना है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, तो उसके साथ साथ डायग्राम लाजमी बनाइएगा 2 क्वाइल्स वाली, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, बस ये आपने शॉर्ट तैयार कर। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर हमारे पास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है उसके अंदर आप याद रखेंगे व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा या बुलियन इक्वेशन। उसके बाद ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, ये आप लाजमी याद रखेंगे, नॉट के साथ साथ और भी करेंगे और एंड गेट भी करेंगे। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय थर्मियोनिक इमिशन, राइट टू यूजेस ऑफ द लॉजिक गेट्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गन, और फिर आप एडीसी का और डीएसी का मतलब बताएं, ये भी बुक में दिया गया है। व्हाट इज मीन बाय डाटा प्रोसेसिंग, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर द ब्राउजर्स, गिव टू एग्जांपल्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फोटो फोन, और व्हाट इज ईमेल। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे याद रखें 2 क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर के, व्हाट इज इंटरनेट और व्हाट इज मीन बाय आईसीटी। क्लियर है जी यहां तक, चलें जी। उसके बाद आ जाए बेटे लास्ट चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके क्वेश्चन जरा नोट कर लें। राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ द बीटा डिके, उसके बाद सेफली प्रिकॉशंस ऑफ द डिटेक्ट रेडिएशंस, डिफाइन द पेनिट्रेटिंग पावर, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गामा रेज, डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, या सिर्फ मास नंबर भी बोल सकते हैं, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, व्हाट इज मेड बाय हाफ लाइफ, और व्हाट आर द कॉस्मिक रेज। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस थे चैप्टर वाइज जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, आपका टाइम जाया नहीं कर रहे, इसलिए जरा स्पीडली मैंने बताए हैं। उम्मीद है कि आपने साथ साथ नोट कर लिए होंगे या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बैठ के आप इनको तैयार कर लें, जो क्वेश्चन आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते वो आप तैयार कर लें। इंशाल्लाह इंटरनल एक्सरसाइज जहां से मर्जी पेपर बन के आएगा, मेरे तमाम बच्चों का इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआ आपके साथ है, अल्लाह करे आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, आमीन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, जल्दी से बेटे आमीन जरूर टाइप कर दो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।